हेलो फ्रेंड्स। स्प्रिंग बूट के अभी सीरीज में हमने अभी बहुत बहुत चीज देख लिया है, बहुत चीज कर भी लिया है। नोटेशन कर लिया, डिफरेंट में नोटेशन कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि एचटीटीपी मेथड सपोर्ट क्या होती है। होप आप थोड़ा बहुत पहले से को जानते होंगे, ठीक है। एक क्लाइंट है, और क्लाइंट मैंने कुछ यूआरएल पर कुछ फायर अप करके रिक्वेस्ट किया सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो रिक्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज होती है, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, कैट, डिलीट। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल लिखा हूँ, जैसे कि गेट हो गई। यहाँ पे गेट मतलब क्या होती है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ लोकल मतलब कि यूआरएल पे कुछ फायर अप किया, ठीक है। यूआरएल पर मैंने कुछ फायर अप किया, जैसे कि www.google.com मैंने कुछ अपना लिख दिया। तो ये अपना गेट अगर लिखा हूं तो मतलब कि सर्वर से कुछ गेट करेगा। पोस्ट मतलब क्या होती है, क्रिएटिंग द रिसोर्स। मतलब कि अगर हमको जैसे मान लो कि एरे में चाहिए, मतलब कि रिसोर्स चाहिए, जैसे कि मान लो कि मेरा एक कॉलेज है, और इस कॉलेज में जैसे कि 1 2, ठीक है, 1 2 3 स्टूडेंट ऑलरेडी है। लेकिन फोर्थ स्टूडेंट के लिए आया तो उसका हमको रिसोर्स क्रिएट करना, जैसे कि उसका नाम, ठीक है, नंबर, ईमेल, सभी चीज हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको पोस्ट का यूज होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोले यूजर नेम क्रिएट के लिए हमको पोस्ट यूज होती है। पुट मतलब क्या होती है, अपडेट, रिसोर्स को अपडेट करना है, जैसे डिलीट करना है। डिलीट करना, डिलीट मतलब कि आप चाहते हो कि एक नंबर चला गया, इसके नाम रिसोर्स को डिलीट करते, जैसे डिलीट। पैच, पैच मतलब पार्शियल अपडेट, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा बहुत जानते होंगे पहले से, ठीक है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी यूज होती है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और पढ़ते हैं, जैसे पोस्टमैन। ये पोस्टमैन है, और पोस्टमैन जो इसका यूज होती है, हमारे एपीआई को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन का यूज होती है, ठीक है। एपीआई को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन की यूज होती है, ठीक है। आप एपीआई के बारे में जानते होंगे कि दो एप्लीकेशन को सब कम्युनिकेट कराने के लिए हमारा एपीआई का यूज होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखो, आप जाओगे यहाँ पे, थोड़ा बहुत बता देता हूँ शॉर्टकट। पोस्टमैन में यहाँ पर जाओगे प्लस में, तो क्रिएट न्यू कलेक्शन, मतलब कि यहाँ पे न्यू फाइल, न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगी। और इसके अंदर आपको जाकर, आपको सपोज करो कि यहाँ पे गया एक रिक्वेस्ट क्रिएट करना है, जैसे गेट आप बाय डिफॉल्ट आया, गेट नहीं आपको करना है पोस्ट, पोस्ट पैच, डिलीट, हेड, कुछ करना तो आपको यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे आपको यूआरएल जैसे कि लोकल होस्ट इसे आपको लिखना पड़ता है, और यहाँ से आपको सेंड कर देना पर यहाँ पे आपको आउटपुट आ जाती है, ठीक है। और बॉडी के अंदर जाओगे, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जाओगे तो आपको डिपेंड, जैसे फॉर्म डेटा मिलेगी, नॉन में कुछ नहीं, ठीक है। रॉ डेटा मिलेगी। रॉ डेटा के अंदर आप रॉ डेटा में जाओगे, टेक्स्ट में आप किस जावास्क्रिप्ट चाहते हो, जेसन में, कि एचटीएमएल में, कि एक्सएमएल में डेटा को आप गेट करना चाहते हो, ठीक है। बाइनरी मतलब इमेज को सेंड करना, भेजना होता है। बढ़िया बात है, चलो। होप इतना बहुत थोड़ा बहुत जानते होंगे आप लोग, ठीक है। मैंने लिए पोस्टमैन के एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज होती है, चलो बढ़िया। चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देखो कि एक क्लास बनाया हूँ, क्लास ऑन कमेंट कर लेता हूँ उसको, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाया हूँ, और क्लास का जो नाम है डेमो, ठीक है। और इस क्लास को मैंने रेस्ट कंट्रोलर मतलब रेस्ट एपीआई बना दिया हूँ, ठीक है। रेस्ट कंट्रोल मतलब कि या मतलब यह सिंपल हमारा वैल्यू टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट रिटर्न करेगा इंस्टीड ऑफ व्यू। अगर व्यू रिटर्न करना रहता तो यहाँ पे हम क्या लिखते, कंट्रोलर लिखते। अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज करता हूँ। रिक्वेस्ट मैपिंग जो होती है, अगर किसी मेथड का रिक्वेस्ट मैपिंग लगा दिया जाता है, तो यूआरएल क्या करेगा, इस मेथड को मैप कर देगा। मतलब यहाँ मेथड के जो अंदर जो वैल्यू रिटर्न होगी, वो सिंपल हमारा ब्राउजर पर प्रिंट होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना स्लाइड में लिखा है, रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग इज एनोटेशन used in Java based Spring application to map HTTP request to a specific controller मेथड पर, ठीक है। यूज टू मैप यूआरएल विथ मेथड, अगर मेथड यूआरएल और मेथड के साथ मैप करना रहता है तो उसकी यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स होता है रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहाँ पे अपना वैल्यू जो लिखना रहता है आपको फायर अप करना, जैसे कि मान लो कि हमको लिखना है नेम, नेम फायर अप करना है, या फिर हमको कुछ भी फायर अप करना है, तो यहाँ पे सिंपल फायर लिख देंगे, तो यहाँ वो जो मेथड होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। बढ़िया बात है, चलो। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को लिख दिया हूँ फीडबैक, ठीक है। मतलब कि फीडबैक अगर फायर अप करेंगे तो प्रिंट होगी, मतलब कि मेथड चलेगी। और इसके साथ ही मैं एक मेथड ऐसे ऐसे लिखा था, अगर अगर हमको एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मेथड इजकल टू रिक्वेस्ट मेथड
डॉट आपको क्या करना है, गेट करना है या पुट करना है, हेड करना है, हमको भाई बिगिनर है, हम कुछ नहीं आता, हमको हेड करेंगे, गेट करेंगे सीखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिस्ट रिटर्न टाइप है, और इसके अंदर मैंने अपना फीडबैक लिया है, जैसे कि गुड फॉर बेस्ट नाइस कोर्स, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ मैंने रिटर्न, उसको लिस्ट को मैंने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब मैं इसको रिटर्न कर लिया, अब मैं इसको रिटर्न किया, ठीक है, रिटर्न किया, ठीक है। बढ़िया से सब चला, और मेरा पोर्ट नंबर 7079 है, और इसका जो क्या नाम है भाई, मेथड का फायर अप करने वाला फीडबैक, फीडबैक, ठीक है। मैं चलता हूँ अपना इसमें, और मैं कहा जाता हूँ कि न्यू रिक्वेस्ट में जाता हूँ, ठीक है। और इसका मैं नाम लिख देता हूँ टेस्टिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग पैरामीटर, ठीक है, टेस्टिंग पैरामीटर। और जो मेरा मेथड नाम था क्या था भाई, फीडबैक। तो मैंने सिंपल यहाँ फीडबैक को पुट कर दिया, और मैंने नॉन में गया, और रो में गया, टेक्स्ट चाहिए हमको नहीं, हमको जैसे में चाहिए ऑब्जेक्ट, वो पुटअप किया, देखो आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही एपीआई टेस्टिंग यूज होती है। इसका एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो कि एक और हमको मेथड आएगा, जैसे कि मान लो मेथड है पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है, जिसका नाम है नेम, नेम, ठीक है। अच्छा, और ये रिटर्न कर रही है, रिटर्न, रिटर्न अमोड, ठीक है, ये नाम को रिटर्न कर रही है, ठीक है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, @ रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है। और इसमें कौन सा वैल्यू से मैप करना चाहते हैं, तो वैल्यू में लिख देंगे हम नेम, ठीक है, नेम। और इसमें मेथड में चाहता हूँ कि मेथड में गेट, मतलब उधर से कुछ रिजल्ट आया हमारा, तो मैंने लिख दिया मेथड में रिक्वेस्ट मेथड गेट, रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट, सॉरी, गेट लिख दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अगर मैं इसको फिर से देखता हूँ क्या होती है, रिटर्न नहीं करता हूँ, ठीक है। नाम था मेरा नेम, नेम, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लिया, रिटर्न किया, देखो अमोद आउटपुट आ गया, ठीक है। मैंने इसको रिटर्न क्यों नहीं किया, रिटर्न मैंने इसलिए नहीं किया कि आपको मैं तो दो तीन वीडियो पहले बताया था आपको डेव टूल के बारे में, वो ऑटोमेटिक मेरा अंदर बैकग्राउंड में रिटर्न कर लेता है, दैट्स इट, ओके। अब गाइस एक क्वेश्चन बताओ हमको, जैसे कि मैंने गया यहाँ पे अपना नेम अमोद लिखा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल दिया, गलती से स्पेस चलेगी, ठीक है, गलती से स्पेस मैंने इतना दे दिया, बढ़िया बात। लेकिन एज अ बिगनर, एज अ बिगनर या फिर उतना तो कोई इसको स्पेस को कोई एनालाइज नहीं करेगा। अब मैं पोस्टमैन खोलता हूँ अपना, ठीक है, और सिंपल नेम में अपना नेम को फायर अप करता हूँ, यहाँ पे एरर आ गई है, क्या एरर आ गया भाई, तो याद रखना कि मैंने नेम के बाद में एक मैंने स्पेस दिया था ऐसे, ठीक है। तब आपको प्रिंट करोगे, सिंपल आपको प्रिंट आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप इधर गलती आ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हम एक एक और चीज में, ठीक है। अब गाइस एक बात बताओ, एक हमको एपीआई बनाना होता है, तो इसके अंदर हमको रिक्वेस्ट मैपिंग गेट वैल्यू नेम, ये इतना रिक्वेस्ट गेट बताना पड़ता है। सपोज करो ऐसा ऐसा हमको, मेरे पास टोटल 20 एपीआई बनाना होगा, तो हर एक मेथड पे जाकर हमको रिक्वेस्ट मैपिंग वैल्यू, ऐसे रिक्वेस्ट मैपिंग वैल्यू गेट, ये सब हमको लिखना पड़ेगा। दैट इज नॉट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। और इसके साथ ही मेरा कोड जो होगी बल्कि हो जाएगी, ठीक है, रिडंडेंसी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए स्प्रिंग बूट बताया कि आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन, स्प्रिंग बूट मतलब हमको बता दिया, जैसे स्प्रिंग बूट के पास प्री डिफाइंड मेथड होता है, जैसे कि फर्स्ट मेथड नाम है गेट मैपिंग, जैसे गेट मैपिंग, गेट मैपिंग मतलब क्या होती है, अगर आपको गेट गेट मतलब आपको सर्वर से कुछ लेना तो गेट मैपिंग यूज करो, और यहाँ पे सिंपल स्लैश ले लो हेलो, ठीक है। और इसके साथ मैं मेथड बनाता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ, मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न, रिटर्न योर डेटा इज सिक्योर, ठीक है, बढ़िया बात है। तो मैंने सिंपल मैंने यहाँ पे गेट मैपिंग लिखा हूँ, गेट मैपिंग, और यहाँ पे इतना बल, इससे छुटकारा पाने के लिए हमको सिंपल गेट मतलब क्या होती है कि हम एचटीटीपी मेथड गेट यूज कर रहे हैं, और मैपिंग मतलब क्या होती है कि रिक्वेस्ट मैपिंग को मतलब हम मैपिंग लिख दिए, हेलो मैप कर दिए हैं। तो मैंने एपीआई पे आऊंगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा भाई, क्या था, हेलो था ना आई थिंक,
क्या था मेरा है नाम, हेलो था, ठीक है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे और सिंपल मैंने HE हेलो लिख दूंगा और इसको मैं सेव करके सेंड कर दिया। देखो योर डेटा इज सिक्योर, ठीक है। तो तो स्प्रिंग रूट बताया कि वो आप बार बार रिक्वेस्ट मैपिंग यूज कर रहे हो तो इसे आप छोटा भी गेट मैपिंग भी यूज कर सकते हो। सिमिलरली आपको पोस्ट मैपिंग भी यूज करनी है तो यहाँ पे सिंपल जाओ @ पोस्ट मैपिंग, ठीक है। पोस्ट मैपिंग आ गई आपको। सिमिलरली आपको अगर आपको डिलीट करनी है तो यहाँ तो डिलीट मैपिंग भी आ गई। सिमिलरली आपको पैच मैपिंग करनी है, पैच मैपिंग आ गई। जो आपको बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट विच एनोटेशन यू यूज यू आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यही रही आज के वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।